मुल्क की तकदीर बदलने की दावेदार एक और जमात मैदान में आ गई। अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग कर दी गई। शाहिद खाकान अब्बासी कन्वीनर, मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी ने हुक्मरानों पर तदकीन के तीर बरसा दिए। बोले, असेंबली में बैठे ज्यादातर लोग इलेक्शन हारे हुए हैं, फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं चला सकते। दावा किया कि हुकूमत 1% अशराफिया की है जो निज़ाम की तब्दीली नहीं चाहते। मशवरा दिया कि बड़े बड़े तजर्बात कर लिए, अब एक बार मुल्क को आइन के मुताबिक चलाकर देखें। मुल्क ज़ाब्ते के बगैर नहीं चल सकता। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, जिस सियासतदान की शोहरत ठीक नहीं वो अवाम पाकिस्तान जमात का हिस्सा नहीं बनेगा। इलेक्टिबल सियासत का हिस्सा है, लेकिन हर इलेक्टिबल काबिल कबूल नहीं। ऐसा मुल्क नहीं चाहिए जिसमें जुल्म का निजाम हो। सेक्रेटरी जनरल एपीपी मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत को शिकारी और अवाम को शिकार करार दे दिया। एपीपी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले कि मौजूदा बजट ने हुक्मरानों की तरजीहात वाजे कर दी हैं। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भूखा सो रहा है। सवाल किया कि क्या ये मुल्क ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है। मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क के पीछे होने की वजह भी मौजूदा निजाम को करार दे दिया। 40% पाकिस्तानियों के गुर्बत से नीचे जाने की जिम्मेदारी भी मौजूदा हुकूमत पर डाल दी। लीगी कायद नवाज शरीफ ने मसाइल के जिन पर काबू पाने के लिए वक्त मांग लिया। बोले, पाकिस्तान को बदनाम करने वाले नासिर को जमहूरियत और अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। ये पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी समझते हैं। बावर कराया कि संगीन मसाइल से निकलने के लिए मेहनती और मुखलिस क़यादत की जरूरत पड़ती है। दावा किया कि मुल्क की तबाही का आगाज 2018 के बाद हुआ। 7 साल पहले पाकिस्तान ने जिन मसाइल पर काबू पा लिया था, आज वो फिर संगीन शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें एनओसी मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक्किदा जलसा जो 6 बजे आज 6 जुलाई को होने जा रहा था, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। पीटीआई और इस्लामाबाद इंतजामिया फिर आमने सामने। तरनोल जलसे का एनओसी मंसूख होने पर तहरीक इंसाफ ने जलसा मुलतवी कर दिया। आशुरा के बाद जलसा करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को निशाने पर रख लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। रात की तारीकी में पुलिस ने जलसा गाह सील कर दिया। कमिश्नर के पास एनओसी मंसूख करने का इख्तियार ही नहीं। असद कैसर ने कहा कि किसी से डरे नहीं, अदालती इजाजत से जलसा करेंगे। अगर इंतजामिया ने एनओसी ना दिया तो हम भी परवाह नहीं करेंगे। इदारे हुदूद में रहकर काम करें तो ही मुल्क चलेगा। फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं मानते, मगर बानी पीटीआई की हिदायत पर हुकूमती एपीसी में जाएंगे। पीटीआई जलसे का इजाजतनामा मौतल करने की वजह सामने आ गई। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक मकामी अफराद की शिकायत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई के जलसे का नोटिफिकेशन मौतल किया गया। सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट जारी किए गए हैं। पुलिस ने भी तस्दीक की कि 3 जुलाई को भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद हुआ। आईजी इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास अली नासिर रिजवी ने कहा, शहर का अमन और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। बानी पीटीआई को जेल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए पीटीआई का सदर और वज़ीर आज़म को खत। बानी पीटीआई को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक एडवोकेट का खत में मौक़िफ़। बानी को लोगों से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। खत में शिकायत। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल का ऐलान किया तो पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का दावा। कहा कि बानी जाली और बेबुनियाद मुकदमात में कैद हैं। उम्मीद है कि अदलिया से इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस से पीटीआई के केसेस से अलहदगी का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर आला केपी की परवेज खट्टक को भी धमकी। कहा, अगर वो झूठी गवाहियां देगा तो इस तरह सिगरेट फूंकता नहीं फिरेगा। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि विफाक जो काम कर रहा है वो आइन के खिलाफ है। जाली केसेस वापस लें, फिर मुज़ाकरात होंगे। दूसरी जानिब थाना नसीराबाद में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। जिना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई की जमानतों पर फैसला महफूज।
लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 9 जुलाई को फैसला सुनाएगी। शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई की प्लानिंग का इल्जाम आयद। पुलिस ने थाना शादमान में दर्ज जलाओ घिराव के मुकदमे का चालान जमा करा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। चालान में 50 से जायद गवाहों की लिस्ट भी शामिल। उधर कार्य सरकार में मुदाखिल के मुकदमे में आमिर मुगल की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। 50,000 रुपये मुचलकों के इवज रिहा करने का हुक्म। ऑपोजिशन आइन के दायरे में शौक से एहतजाज करे, टोकन एहतजाज होते रहते हैं, हम भी करते थे। सियासी जमातों को कौमी सलामती के मसाइल पर यकजा होना चाहिए। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुमकिन भूख हड़ताल पर कहा, एक कैदी की ब्लैकमेलिंग और धौंसो धमकी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैदी नंबर 804 के जायज़ व नाजायज़ मुतालबे माने जा रहे हैं। मुल्क के खिलाफ कोई साजिश इनकलाब लाने की कोशिश की गई तो सख्ती से निपटेंगे। पेट्रोलियम और गैस की मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज का आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम और गैस की पैदावारी कंपनीज को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी भी कायम। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुकामी ज़खायर से पैदावार से आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। उधर हुकूमत ने पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुतालबा मान लिया। पेट्रोलियम डीलर्स और रिटेलर्स पर 0.5% एडवांस टर्न ओवर टैक्स खत्म कर दिया गया। एमक्यूएम ने वज़ीर आला मुराद अली शाह के विजन सिंध के तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, सिंध हुकूमत 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च कर चुकी। इतने में सिंध को 50 बार दोबारा बनाया जा सकता है। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पर लगाए जा रहे हैं। अगर हकीकत में कुछ हुआ होता तो इसी जमीन पर होता। आज कराची का शुमार दुनिया के 5 बदतरीन रहने वाले शहरों में होता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का एमक्यूएम रहनुमाओं पर तासुब कार्ड खेलने का इल्जाम। मुर्तज़ा वहाब साबिका मनसब मुस्तफ़ा कमाल पर बरस पड़े। याद दिलाया कि आपके दौर में बोरी बंद लाशें मिला करती थी। मुस्तफ़ा कमाल के कौल और फेल में तजाद की निशानदही भी कर दी। बोले, साबिक मेयर पहले पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को लाजिम और मलजूम कहा करते थे, आज पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। सवाल किया कि बताएं, कराची में 300 अरब रुपए कहाँ खर्च किए? कराची आज भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तंज किया कि उन्हीं के दौर के कारनामे आज की नस्ल भुगत रही है। अवाम को बिजली के झटके, एक तरफ कीमत में इजाफा तो दूसरी तरफ ओवर बिलिंग। बिजली ₹3.32 फी यूनिट मजीद महंगी। इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। दूसरी जानिब लेस्को में सारिफीन से एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ। प्रोटेक्टेड सारिफीन को करोड़ों की ओवर बिलिंग। हजारों सारिफीन को 200 से जायद और ऊपर कैटेगरी में जबरदस्ती शामिल किया गया। 201 से ऊपर यूनिट्स पर सारिफीन को 8,000 इजाफी देना पड़े। महंगाई को फिर पर लग गए। हफ्तावार 1.28% इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर, लहसुन, चीनी, आटा, दालें, चिकन, पेट्रोल, डीजल समेत 29 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गई। टमाटर 70%, आटा 10.5%, खुश्क दूध 9% और डीजल और पेट्रोल 3% तक महंगा हुआ। विफाकी इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट, मुल्क में सालाना बुनियादों पर महंगाई 23.59% तक पहुंच गई। हर तरफ टैक्सेस की दुहाई, फ्लोर मिल्स मालिकान का पारा भी हाई। विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर 11 जुलाई से आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आज़िम रजा कहते हैं, टैक्स इकट्ठा करना हुकूमत का काम है, उनका नहीं। विद होल्डिंग टैक्स का नफाज मुस्तरद करते हैं, वापस लिया जाए। अगर टैक्स लगा तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। हुकूमत को हड़ताल का अल्टीमेटम भी दे दिया। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर ममालिक अपनी आवाम के लिए, आसाइश के लिए देखता है कि इसको कौन सी मुसीबत है तो इसकी कौन सी मुसीबत से इसको निकाले। यहाँ पे हुक्मरान ये सोचते हैं कि आवाम को कौन सी सहूलत मैसर है उसको हम छीने। एक गैस की मैसर थी से आसानी, वो भी इन्होंने जालिमों ने छीन ली। बजट के बाद ये सूरत हाल है
कि हर कोई है ना, हर कोई रो रहा, हर कोई बिजली देखो महंगी, पानी देखो महंगा, हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है, ठीक है ना। ओवरऑल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो सस्ती हुई हो महंगाई पे। हालिया विफाकी बजट का इतलाक अवाम के लिए डरावना ख्वाब। 92 न्यूज महंगाई के सताए अवाम की आवाज बन गया। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की कीमतों में 15 से 20% तक इजाफा। टीवी, फ्रिज, एयर कूलर, एलईडी समेत तमाम अशिया पहुंच से बाहर हो चुकी। गाड़ियों पर मजीद टैक्सेस ने अवाम से 4 पहियों की सहूलत मजीद दूर कर दी। हाइब्रिड गाड़ियों की इंपोर्ट पर टैक्स छूट का खात्मा हुआ। टोकन टैक्स और ट्रांसफर फीस में भारी इजाफे से तमाम गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो गया। उधर सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर अंजुम निसार ने बजट अवाम और सनतकार दुश्मन करार दे दिया। बोले कि जब लोकल इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर में वक्फे से बारिश से मौसम खुशगवार। नशेबी इलाकों में पानी जमा। ननकाना, कसूर और चूनिया में गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। फैसलाबाद में भी पानी के बायस शहरी परेशान। वासा का अमला नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों की बिजली भी बंद। छतें और दीवारें गिरने से एक बच्ची जान बहक। मुतादिद अफराद जख्मी। अटक, मरी, जहलम, गुजर खान और दीगर शहरों में भी बारिश। बादल बरसते ही बिजली की बंदिश। कई इलाकों में ताहाल बिजली बहाल ना हो सकी। मानसेरा में शदीद बारिश से नदी नाले भी भर गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिशें। कोयटा, बोलान, केच और सीबी में नशेबी इलाके ज़ेरियाब। नदी नालों में तुगयानी। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराक्रम बंद। तत्ता पानी के मकाम पर स्याह फंस गए। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और जिले रोयते हिलाल कमेटियों के इजलास मुतालिका हेडक्वार्टर्स में होंगे। उधर मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र तमाम सूबों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।